साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी एक बहुत गहरे प्रश्न पर आधारित है। संसार में इतना दुख क्यों है? आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनते हैं। यह प्रसंग हमें गुरु नानक देव जी के उस वचन की गहराई समझाता है। नानक दुखिया सब संसार। एक दिन सिख संगत की सभा सजी हुई थी। संत महात्मा बड़े प्रेम से गुरबानी का कीर्तन और व्याख्या कर रहे थे। वे समझा रहे थे कि मनुष्य का जीवन दुखों से घिरा हुआ है। मनुष्य बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से परेशान रहता है। सभा समाप्त हुई। तभी एक विद्वान साधु संत जी के पास आया। वे विचार करने लगा। उन्होंने संत से कहा, आपने जो 2 घंटे तक यहाँ समझाया है, संसार दुख से भरा है, यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। गुरु नानक देव जी ने जो कहा, नानक दुखिया सब संसार, ये कैसा संभव है? क्या सचमुच संसार में कोई सुखी नहीं है? क्या हर मनुष्य दुखी है? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, महापुरुषों के वचन सत्य होते हैं कि अतिशयोक्ता नहीं, ये अनुभव की बात है। साधु बोला, नहीं, ये श्रद्धा है जो आपको ऐसे कहने पर मजबूर कर रही है। मैं कल परिणाम देकर दिखाऊंगा कि संसार में सुख भी है। संत ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, आप कल आइए, हम चर्चा करेंगे। दूसरे दिन संगत फिर सजी। संत गुरबानी सुना रहा था। तभी वे साधु आया। उनके हाथ में ताजा गुलाबों का एक सुंदर गुलदस्ता था। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका और एक कोने में बैठ गया। जब कथा समाप्त हुई, साधु बोला, ज्ञानी जी, क्या आपको मेरे हाथ में ये फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है? संत बोला, हाँ, प्रभु की कृपा से मुझे ये सुंदर गुलाब दिखाई दे रहा है। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या आपको इन फूलों की मुस्कान दिखाई दे रही है? इनकी सुंदरता, इनकी खूबसूरती, इनकी खुशबू, क्या यह सुख का प्रतीक नहीं है? ऐसे कहा जा सकता है कि सब संसार दुखी है। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुख का रूप दिखाया। अब एक विनती है, इन फूलों को यहीं छोड़ दीजिए और 12 घंटे बाद फिर आइए। तब तक हम फिर बात करेंगे। साधु बोला, 12 घंटे बाद? गर्मी का मौसम है, ये फूल मुरझा जाएंगे। संत मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है, जो आज खिले हैं वही कल मुरझाएंगे। जो आज सुंदर है वही कल के रूप होगा। जो जन्मा है वह एक दिन मिटेगा। जो हंसी है उसके पीछे आंसू छिपे हैं। साधु समझ गया कि उन्होंने सिर झुका दिया। नानक दुखिया सब संसार का अर्थ यह नहीं कि कोई कभी हंसता नहीं, अर्थात ये कि संसार का हर सुख अस्थायी है। गरीबी दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं। अमीर दुखी है क्योंकि उसके पास धन खोने का डर है। युवा दुखी है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता है। वृद्ध दुखी है क्योंकि उसे बीते समय का अफसोस है। सुंदर व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसे अपनी सुंदरता ढलने का भय है। विद्वान दुखी है क्योंकि उसे अपनी गलतियों का बोध है। हर मनुष्य किसी न किसी कारण से बेचैन है। दुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, मन की असंतुष्टि से उत्पन्न होता है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर और अधिक अमीर बनना चाहता है। कमजोर शक्तिशाली बनना चाहता है,
शक्तिशाली और अधिक बलवान बनना चाहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा ही दुख का मूल है। जब मनुष्य संतोष नहीं करता तब वे कभी सुखी नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी को नया घर मिल गया हो, कुछ दिन बाद वह बहुत खुश रहता है, फिर उसे और बड़ा घर चाहिए। किसी को नई गाड़ी मिल गई हो, कुछ समय बाद वह नई मॉडल की इच्छा करने लगता है। सुख मिलता है लेकिन टिकते नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी के वचन सत्य हैं। संसार का सुख क्षण भर के लिए है। संत समझाते हैं असली सुख बाहर की वस्तु में नहीं, भीतर की शांति में है। जब मन संतुष्ट होता है तभी सुख है। जो प्रभु का नाम जपता है, सेवा करता है, संतोष रखता है, वही सच्चा सुखी है। संसार के सुख बदलता रहता है। परमात्मा से जुड़ाव अस्थायी है। मनुष्य दुखी क्यों है? तुलना के कारण, अपेक्षाओं के कारण, लालच के कारण, अहंकार के कारण, संतोष के कारण, असंतोष के कारण। जब तक मन शांत नहीं तब तक सुख संभव नहीं। साध संगत जी साधु ने अंत में स्वीकार किया, मैं समझ गया संसार का सुख क्षणिक है। जो आज खिलता है वह कल मुरझा जाता है। सचमुच नानक दुखिया सब संसार। साध संगत जी इस साखी का सार यही है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जो बदलने वाली चीजों में सुख खोजता है जो मनुष्य वे दुख पाएगा। जो परमात्मा में सुख खोजता है वे स्थायी शांति पाएगा। सत्संगी प्रेमियों, यदि यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही रूहानी साखियां सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।